आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब फॉर्म जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका विघटन, मतलब हम क्लोज करने का प्रोसेस पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप कैसे बनता है, पार्टनरशिप में मान लीजिए नया एक पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है, एक पुराना पार्टनर कैसे बाहर जाता है, रिटायर कैसे लेता है, और मान लो किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसकी अकाउंटिंग कैसी होगी। मतलब इस तरफ से हमने अब तक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन उससे पहले हम पार्टनरशिप पे एक थोड़ा सा व्यू रखना चाहते हैं। पहला कि जब पार्टनरशिप बनता है तो पार्टनरशिप है क्या। तो दो लोग जब मिल के बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले दो लोग मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, प्लानिंग करते हैं और एक बिजनेस का एक रूप देते हैं। तो बिजनेस का रूप देते ही ये लोग क्या करते हैं, इनके बीच में आपस में एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। और वही क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म उसके अकॉर्डिंग चलेगा। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म चलेगा। तो हमने अब तक पढ़ा कि पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसमें किसी नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है, पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट कैसे होता है, यदि किसी पार्टनर का डेथ हो गया फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए पार्टनर हैं, वो चाहते हैं कि अब हम बिजनेस अब हम नहीं करेंगे, उनमें आपस में मतभेद हो गया, कई रीजंस हैं, और वो बिजनेस बंद करना चाहते हैं, और वो कोई नहीं चाहता है कि हम बिजनेस ये रहा है, मतभेद हो गया, लड़ाई झगड़ा, जो भी कुछ मतलब कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये फॉर्म बंद होनी चाहिए। तो बंद होनी चाहिए, तो अब हम उसकी कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग तो हम थोड़ी बाद में करेंगे, उसके ऊपर कुछ थ्योरीज हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या है, ये होता क्या है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म से पहले एक टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है, मान लीजिए दो पार्टनर है, ठीक है। तो दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट बना होगा। मान लीजिए तीसरा आ गया तो पुराना वाला एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब से एग्रीमेंट बनेगा, अब से पार्टनरशिप डीड बनेगा। तो इसी को बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। माने पहले वाले पार्टनरशिप क्या होगा, डिसॉल्व हो गया, विघटित हो गया। पार्टनरशिप दो लोगों के बीच में था, अब बनेगा नया तीन लोगों के बीच में। मान लीजिए तीन लोग बिजनेस कर रहे हैं और एक पार्टनर कह रहा है कि अब हम बिजनेस छोड़ के जाएंगे। तो जब वो बिजनेस छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, दो लोग रह जाएंगे, तीन लोग में से दो लोग रह जाएंगे, लेकिन जो पार्टनरशिप बना होगा डीड वो तो तीन लोग के बीच में होगा। तो वो पार्टनरशिप डीड क्या होगा, विघटित हो गया, खत्म हो गया, अब हम नया बनाएंगे। तो इसी को बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो चेंज इन पार्टनरशिप ऑफ पार्टनर ऑफ फॉर्म, माने पार्टनरशिप चेंज हो रहा है किसमें, पार्टनरशिप फॉर्म में। मतलब जो हमारा पार्टनरशिप का जो फॉर्म है उसमें चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप। मतलब पहले दो थे तो अब तीन हो गए, और तीन थे तो अब दो हो गए, ठीक है, वही चीज। तो जब भी चेंज होगा तो हम पार्टनरशिप डीड को क्या करेंगे, चेंज करें। पहले वाला खत्म हो गया, ठीक है, पहले वाला क्या, उसको डिसॉल्व कर देंगे और फिर हम नया पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। तो जो पहले वाला जो पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाता है उसी को बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे एडमिशन में दो लोग हैं, एक तीसरा बंदा आ रहा है, तो तीसरा वाले को हम क्या बोलेंगे, वो आएगा तो दो लोगों के बीच में जो पहले से बना हुआ था, वो क्या हुआ, वो डिसॉल्व हो गया। वो क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया। तो फिर और तीसरे के आने की वजह से नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, ठीक है। तो पुराना वाला क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें माने कोई पार्टनर आ रहा है जा रहा है, पार्टनर आ रहा है जा रहा है, तो उससे बिजनेस का
बिजनेस के ऊपर कोई असर नहीं, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, उससे बिजनेस का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है? ये जो हमने अब ये पढ़ा डिसोल्यूशन, ये कब कब होता है? तो ये होता है जब एडमिशन होगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, तब ये होगा। ठीक है, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, तीसरा डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर का डेथ हो गया। तो इस केस में हमारा क्या होगा? ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब विघटित हो जाएगा। और चौथा, मान लो कोई पार्टनर है इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसका दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर क्या हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, वो उसका दिवालिया निकल गया। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये क्लियर हो गया? फिर हम आगे आएंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फिर इन दोनों में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। साथ के साथ नोट करते रहिएगा आप लोग। अब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अब कोई नहीं पार्टनर चाहता है आपस में, मतलब बिजनेस करने को। अब कोई पार्टनर नहीं चाहता है कि हम बिजनेस कंटिन्यू करें। अब वो भी नहीं चाहते हैं कि ये फॉर्म भी रहे, वो चाहते हैं कि सफा सब बंद हो जाए। हम पहले क्या है कि मान लीजिए 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर में क्या होता है कि एक चाहता है कि हम बिजनेस इन लोगों के साथ नहीं करना है, तो वो चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो उसको बोल देंगे जब वो पार्टनर जाएगा तो उसमें क्या होगा, पुराना वाला जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगा और फिर नया 2 लोग के बीच में पार्टनरशिप रह जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि बिजनेस साफ बंद हो जाएगा। जितना बिजनेस के पास एसेट है उसको बेचो, लायबिलिटी को पे करो। यदि कोई सरप्लस बचता है मान लीजिए कैश के रूप में, तो वो पार्टनर के बीच में बांट दो। इसी को बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब फॉर्म का विघटन हो जा रहा है, बंद हो जाएगा यहां पे। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या है कि ऑल पार्टनर के बीच में, ऑल पार्टनर के बीच में जो भी एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, बिजनेस क्लोज हो जाएगा और ऑल एसेट्स को हम क्या करेंगे, बेच देंगे। ऑल लायबिलिटी को क्या करेंगे, पे करेंगे। इसके बाद यदि सरप्लस कुछ पैसा बचेगा तो ये लोग पार्टनर लोग क्या करेंगे, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से बांट लेंगे। तो इसी को बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या अंतर है। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म माने फॉर्म एक तरफ हो गया और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या अंतर है, मैं इस पे डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अब ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या अंतर है। अब इसमें देखो
इस केस में क्या होता है कि पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर आएगा तो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, एक पार्टनर जाएगा तो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन बिजनेस क्लोज नहीं होता है। लेकिन जो फर्म का हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं फर्म का, इसमें क्या हो रहा है, बिजनेस क्लोज हो जा रहा है। ऑल एसेट्स को बेच देंगे, ऑल लायबिलिटी को पे करेंगे एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, बिल्कुल उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब हम सब एसेट्स को बेच देंगे और लायबिलिटी को पे कर देंगे, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गया। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनर लोग चेंज हो जाएंगे, पार्टनर लोग चेंज हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिजनेस वैसे कंटिन्यू चलते जाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है ये स्वेच्छा से होता है, मतलब अपनी मर्जी से, वॉलंटरी जिसको बोलेंगे, वॉलंटरी होता है। ठीक है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो फॉर्म है इसमें दोनों कंपल्सरी भी हो सकता है और स्वेच्छा से भी हो सकता है। मान लीजिए सभी पार्टनर चाहते हैं कि नहीं अब हम बिजनेस को बंद करें, अब हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, सभी एग्री है तो उसको बोलेंगे कि वॉलंटरी डिसॉल्व किया जा रहा है, मतलब वो लोग अपने इच्छा से, सब कोई अपनी इच्छा से, बिना जोर जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से बिजनेस को, फर्म को क्लोज करना चाहते हैं। ये हमेशा इच्छा से होता है, इसमें कंपल्सरी वाला बात नहीं आती है, क्योंकि पार्टनर आएगा अपनी इच्छा से, जाएगा अपनी इच्छा से। ठीक है, आगे इसमें क्या है, कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। यदि मान लीजिए वॉलंटरी, यदि सभी पार्टनर अपने इच्छा से क्लोज करें, उसको वॉलंटरी बोलते हैं। कंपल्सरी कब बोलेंगे, पहला यदि एक पार्टनर कोर्ट में जाके केस कर दिया, नोटिस भेज दिया कि नहीं इस फॉर्म को क्लोज किया जाए, ठीक है, और दूसरा कोर्ट को ये लगता है कि ये जो फॉर्म है ये सही नहीं चल रहा है, यहाँ पे बदमाशिया हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो कोर्ट यहाँ पे आदेश दे सकता है कि इस फॉर्म को क्लोज किया जाए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अब तक का डिफरेंस है कि हमने पढ़ा। अब देखो इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन इसमें कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है सिचुएशन के हिसाब से। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है, मान लो कोई पार्टनर केस कर दिया, तो इसमें क्या हो, कोर्ट का इंटरफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोर्ट अपने हिसाब से क्या करेगा, इसको क्लोज करवाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या हमने पढ़ा कि इसमें पार्टनर लोग के बीच एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो रहा है, तो नया पार्टनर आएगा तो पुराना वाला खराब हो गया, खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि नया पार्टनर आया। तो नया पार्टनर की एंट्री होगी ना, तो कब एंट्री होगी, जब हम नया एग्रीमेंट बनाएंगे, नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा जाएगा। देखो पार्टनरशिप जो है ना, उसका सारा रूल एंड रेगुलेशन क्या है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो बात लिखी हुई पार्टनरशिप फॉर्म उसी हिसाब से चलेगा। तो यदि एक पार्टनर रिटायर ले रहा है, तो एक पार्टनर रिटायर ले रहा है, तो पीछे वाला एग्रीमेंट के क्या हो गया, उसका कोई मतलब बन जा रहा है, नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, वो एग्रीमेंट खत्म। अब नया एग्रीमेंट बनेगा किसके बीच में, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो अभी है उनके बीच में फिर से नया एग्रीमेंट बनेगा। तो इसीलिए उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। ऑल पार्टनर के बीच में क्या होगा, जो उनका पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ऑल पार्टनर्स, नॉट वन, एक या दो, ऑल पार्टनर के बीच में। ठीक है, बिजनेस क्लोज हो जाएगा, ऑल एसेट्स को बेच दिया जाएगा और ऑल लायबिलिटी को क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, ताकि बिजनेस बंद हो जाए। ठीक है, यदि सरप्लस बचेगा तो पार्टनरशिप क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, ये अब तक रहा हमारा पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
अब हम पढ़ेंगे मूड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, माने पार्टनरशिप फॉर्म कब कब डिसॉल्व होता है। ठीक है, अब तक हमने यही पढ़ा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है। अब हम पढ़ेंगे मूड ऑफ मतलब कब कब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगा, कौन किस किस रीजन के कारण। पहला जो डिसोल्यूशन होगा ऑल पार्टनर के एग्रीमेंट के हिसाब से, कि सारे पार्टनर एग्री है कि हाँ इसे डिसॉल्व कर दिया जाए, इसे क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, तो अब हम इसको डिसॉल्व कर देंगे। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब मजबूरी में हम क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। कब कब मजबूरी होगी, तो ऑल पार्टनर क्या है, इंसॉल्वेंट हो गए, सारे पार्टनर की दिवालियां निकल गई, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, उनके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, उसी को बोलेंगे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हम अपने मन से नहीं, कोर्ट तय करती है, कोर्ट के पास केस जाता है, वो तय करता है कि हाँ ये पार्टनर इंसॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, मतलब इंसॉल्वेंट का उल्टा सॉल्वेंट होता है, कि कोर्ट तय करेगी कि इंसॉल्वेंट है कि सॉल्वेंट है। आगे बिजनेस इज, मतलब बिजनेस क्या है, इलीगल है, मतलब बिजनेस जो बना है वो इलीगल प्रोसेस के लिए बना है, उसमें इलीगल काम हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कोर्ट का इंटरफेयर होता है, इसमें भी कोर्ट का इंटरफेयर होता है, मतलब कोर्ट जब बोलेगी कि आपको ये पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज करना है तो वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन में आ जाएगा। तीसरा डिसोल्यूशन बाय नोटिस, मतलब एक पार्टनर क्या करेगा, नोटिस करेगा कि भाई ये मतलब बिजनेस अब क्लोज होना चाहिए, तो उसके हिसाब से बिजनेस क्लोज हो जाएगा। बिजनेस को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे, पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और दो पॉइंट है जिसके वजह से क्या होगा, बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसको अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट रीजंस क्या है, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, माने कोई ऐसी घटना घट जाए जहां ये लगे कि यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना कंपल्सरी है। ठीक है, तो कौन सा, एक्सपायरी ऑफ टर्म, मतलब ऐसा कोई टर्म हमने पार्टनरशिप में मेंशन किया होगा कि इस टर्म के कंप्लीट होते ही ये हमारा पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो एक्सपायरी ऑफ टर्म। आगे नेक्स्ट कंप्लीशन ऑफ वेंचर। वेंचर मतलब क्या होता है कि हम एक टारगेट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं ठेका, मतलब कुछ लोग हैं जो ठेकेदारी करते हैं, जैसे रोड बनवाते हैं। ठीक है, रोड मान लीजिए 100 किलोमीटर का रोड बनवाना है, तो जिसको मिला उसके पास कैपेसिटी नहीं है अकेले करने की, तो क्या करेगा, किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाएगा कि आप भी चलिए साथ में मिलके इस टारगेट को पूरा करते हैं। तो उनका बिजनेस तो अलग है, इनका बिजनेस अलग है, उनका अपना बिजनेस का अलग नाम है, इनका बिजनेस का अलग नाम है, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में फिर एक पार्टनरशिप कर लेंगे, एग्रीमेंट, अब बोलेंगे कि चलिए इसको हम पूरा करते हैं, और इस ठेकेदारी को, मतलब ये 100 किलोमीटर रोड का जो इन्होंने ठेका लिया है, इस पे वो लग जाएंगे। अब जब ये पूरा हो जाएगा तो उनकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और वो फिर पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, वो वहां पे डिसॉल्व हो गया। तो कंप्लीशन ऑफ वेंचर्स का मतलब यही है कि एक हमने टारगेट लिया, हमें काम मिला वो मार्केट में, और उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए हम दूसरे के साथ मिलके पार्टनरशिप में कंप्लीट किया, फिर वो पार्टनरशिप फॉर्म क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब कोई मेन पार्टनर है जिसके वजह से ये बिजनेस जिंदा है, कोई मेन पार्टनर जिसके वजह से ये बिजनेस जिंदा है। ठीक है, वही डेथ कर गया, तो जब वही मान लीजिए उसी का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, जब वही डेथ कर गया तो बिजनेस तो रहेगा नहीं, तो इसीलिए डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मेन पार्टनर, जो मेन पार्टनर, किसका डेथ, मेन पार्टनर का डेथ। ठीक है, ये समझने के लिए लिख दिया हूं कि मेन पार्टनर जो है उसका डेथ पे हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म का डिसॉल्व हो जाएगा, फॉर्म मतलब डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट बोलेगी कि भाई इसको डिसॉल्व कर दो तो कर देना है। कब कब? ऑन साउंड माइंड ऑफ पार्टनर। इसका क्या मतलब है? वो पार्टनर जिसका दिमागी हालत सही नहीं है उसको बोलेंगे ऑन साउंड, मतलब वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, वो डिसीजन लेने की उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, मतलब उसका दिमाग मतलब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, जिसका दिमाग नॉर्मल नहीं है उसको क्या बोलेंगे? ऑन साउंड माइंड, ऑन साउंड माइंड बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले सकते अपने दिमाग से, वो किसी और के कहने पे ले लेगा। वो बोलेगा हाँ तो हाँ, कोई बोलेगा ना तो ना। आगे, इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर, माने पार्टनर की कैपेसिटी नहीं है बिजनेस को चलाने की, ऑल पार्टनर की। मतलब एक पार्टनर की मतलब कैपेसिटी नहीं है और दो की कैपेसिटी तो बिजनेस तो चलेगा। तो मान लो यहाँ पे ऑल पार्टनर, यहाँ पे ऑल पार्टनर की कैपेसिटी नहीं है कि हम बिजनेस चलाएं, तो कोर्ट क्या बोलेगी? भाई डिसॉल्व करो, हटाओ इसको, बिजनेस को। फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज बीइंग ब्रीच्ड बाय सम पार्टनर, मतलब कुछ पार्टनर हैं जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज बीइंग ब्रीच्ड बाय सम पार्टनर, माने कुछ पार्टनर है वो एग्रीमेंट के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनका अलगे रास्ता है, मतलब वो फायदा उठा रहे हैं, मतलब जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म चलना चाहिए, लेकिन वो उसके हिसाब से नहीं चल रहे, उसको ब्रीच कर रहे हैं, मतलब उसको खंडन कर रहे हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या कर रहे हैं? खंडन कर रहे हैं, उसके उल्टा चल रहा है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। हाँ, तो हाँ, जब ये सिचुएशन आएगा तो कोर्ट बोलेगी इसको डिसॉल्व करो। डिसोल्यूशन इज नेसेसरी, कोर्ट फाइंड, मतलब कोर्ट ने पता किया कि नहीं इस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये क्या है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। मान लीजिए जब बिजनेस जब फॉर्म को हम क्लोज करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो हम हर एक अकाउंट को क्या करेंगे? सेटलमेंट करेंगे। तो पहला, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, यदि कोई लॉस है तो उसका भरपाई हम क्या करेंगे? देखेंगे कि बिजनेस के पास प्रॉफिट है कि नहीं। तो बिजनेस के पास प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट से हम क्या करेंगे? लॉस को सेटलमेंट करेंगे। फिर कैपिटल में से लॉस को सेटलमेंट करेंगे, यदि पार्टनर्स के कैपिटल में से सेटलमेंट करेंगे। उसके बाद भी नहीं सेटलमेंट हो पाता है तो पार्टनर्स इंडिविजुअली सेटलमेंट करेंगे, मतलब वो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में से, चाहे वो अपने घर से लाएंगे पैसा और उससे सेटलमेंट करेंगे। किस रेशियो में? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यदि लॉस है बिजनेस को। तो आज यहीं तक इसको खत्म करते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू होगी। ये रहा आपका आज का पहला क्लास, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, बढ़िया से पढ़ें, मन से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और पढ़ते रहिए। पढ़ाई के लिए लॉकडाउन नहीं है। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।